आदाब नाजरीन, 99 टीवी में मैं निकी आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आज हम जानेंगे मिस्टर टॉप इंडिया मॉडल सीज़न 6 जो 23 सितंबर को मुनक़िद किया गया था बमुक़ाम फॉर्च्यून सेलेक्ट ग्लोबल गोरेगांव। इस मुकाबले के कामयाब शख्सियत सोमनाथ गोस्वामी जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें इंटरनेशनल पेजेंट पर इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। इन्हें मिस्टर बीच बॉडी, मिस्टर फोटोजेनिक के लिए सेलेक्ट किया, फिर इन्हें इसका खिताब भी दिया गया। इस ज़िमन में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद आदिल के साथ खुसूसी मुलाकात की और तफसीलात बताए। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो बहुत ही कम उम्र में कई खिताबों से नवाजा गया। नाजरीन, हिंदुस्तान के कई ऐसे नौजवानों ने अपनी शख्सियतों को उभारने की कोशिशें की लेकिन नाकाम रहे। जो कामयाबी कम वक्त में सोमनाथ गोस्वामी को मिली वो किसी को नहीं मिली, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ चंद साल कबल किया और अपने करियर को बनाने कभी भी हार न मानी, हमेशा हालात का सामना करते गए और बुलंदियों पर चढ़ते चले। अपने हौसलों को बुलंद रखा, मेहनत की, जुस्तजू और ख़ुददारी से काम करते गए। आज कामयाब बनकर एक जानी मानी शख्सियत से अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, बुलंदियों पर चलने का शौक़ सभी को होता है, मगर हौसले बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है। हौसलों को बुलंद रखना चाहिए। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। जो आज सोमनाथ जी ने शोहरत कमाई, इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया, उन्हें अपनी कोशिशों के ज़रिए से सोमनाथ जी ने कोविड में भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कोविड के लॉकडाउन पीरियड में सारी दुनिया परेशान थी, परेशानी का आलम चारों तरफ था, लेकिन इन्होंने अपनी तैयारी करते रहे, अपनी मेहनत करते रहे। यही मेहनत रंग लाई। और उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि 6 साल कबल नौकरी के लिए वो हैदराबाद आए थे। हाल ही में तेलंगाना को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। उन्हें जो कामयाबी पर खुशी मिली, वो उन्होंने जो खुशी का इजहार किया, वो बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि हैदराबाद में भी उन्हें बहुत सारा प्यार मिला, इज़्ज़त मिली, ऐसा प्यार जो अनकंडीशनल लव, जो कभी न ख़त्म होने वाला। और सिर्फ़ वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और हैदराबाद से मोहब्बत करते हैं। बैरूनी ममालिक में भी अपना किरदार अदा करेंगे और हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे। ये उनकी दिली ख्वाहिश है कि टॉप मॉडल इंडिया बने। नाजरीन, उनकी जो मेहनत, लगन और ख़ुददारी को देखते हैं तो ये उम्मीद है कि वो ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगी और टॉप मॉडल इंडिया बनेंगे। दोस्तों, इनके बारे में जानने के बाद मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन कर रहें, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं मगर शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। तो आइए जानेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। देखते रहें 99 टीवी। अल्लाह हाफिज़। जी, आपका अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। जी। पहले तो हैदराबाद की जनता को, तेलंगाना की जनता को सलाम, नमस्ते। मेरा नाम सोमनाथ गोस्वामी है और मैं 6 साल पहले हैदराबाद आया था नौकरी करने, और हाल ही में मुझे तेलंगाना को रिप्रेजेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो दिल्ली में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, मिस्टर टॉप मॉडल इंडिया, और वहाँ पे मुझे विजेता घोषित किया गया और तेलंगाना का नाम मैं वहाँ पे ऊंचा कर पाया। तो इस बात का बहुत गर्व है मुझे, बहुत खुशी है कि मैं वहाँ पे इस स्टेट से निकल कर बाहर आ पाया। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और आज आप सब मीडिया वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपके माध्यम से मैं जनता तक बात अपनी पहुँचा पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। सर, आप इस फील्ड में कब आए? जी, इस फील्ड में ऐसा मेरा कोई आने का प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे खुद पर उतना भरोसा नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पर। बट कुछ 4-4.5 साल पहले हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, जो हमारे ट्रेनर साहब हैं, उन्होंने जिम में मुझे देखा, मेरी मेहनत देखी, तो उन्होंने कहा था आप मॉडलिंग में ट्राई कर सकते हो। और लकीली, जैसे हम कहते हैं कि चीज़ें एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। मुझे मॉडलिंग का एक कंपटीशन मिला 2018 में नवंबर में, जो कि मेरे लाइफ का फर्स्ट कंपटीशन था। ये कहाँ पर हुआ था? ये भी दिल्ली में ही हुआ था सर। ये भी मिस्टर इंडिया ही था। वहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें, टॉप 10 तक ही पहुँच पाया। और वहाँ पे मुझे मिस्टर आंध्र प्रदेश का खिताब भी मिला था पहले ही कंपटीशन में।
तो वहाँ से आई थिंक मुझे खुद पर और कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद भी मैं तैयारी कर रहा था, मगर जैसे कि हम जानते हैं कोविड की वजह से 2 साल हम सबकी ज़िंदगियाँ रुक गई, मेरी भी रुकी थी, बट मेरी तैयारी नहीं रुकी थी कभी भी। हमेशा तैयारी मेरी हमेशा जारी थी। 2022 में कुछ 3-4 महीने पहले एक और कंपटीशन में गया जो देहरादून में हुआ था। वहाँ पे भी फॉर्चुनेटली गए अनफॉर्चुनेटली गए, मैं 3rd रनर अप ही बन पाया वहाँ पे। मगर मेरा हमेशा से, मैंने लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया था कि मैं रुकने तो वाला नहीं हूँ, मैं फिर से ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि आइदर जीतूँगा आइदर कोशिश करता रहूँगा, हार तो नहीं मानने वाला था मैं। और खुशकिस्मती कहिए या मेरी मेहनत कहें या लोगों की दुआ है जो मेरे साथ है, फाइनली मैं यहाँ पे जीत पाया मिस्टर टॉप मॉडल इंडिया। और बहुत जल्द ही इस किताब को मैं बाहर इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करूँगा, जहाँ पे मैं इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इस बात का बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, क्योंकि वो एक अलग ही मज़ा है जब झंडा फहराने का मौका मिलेगा। कितनी तैयारियां चल रही है आपकी? जी, उसकी तैयारी ऑलरेडी, मैं सैटरडे को वापस आया था दिल्ली से। सैटरडे संडे मैंने रेस्ट लिया, इंडिया साउथ अफ्रीका का T20 देखा, क्योंकि क्रिकेट का भी शौक़ है। मंडे से मैं वापस उसकी तैयारियों में जुट गया, क्योंकि अब हमारा वर्कआउट प्लान अलग है, हमारे ट्रेनर डाइट अब मेरा अलग करने वाले हैं, ताकि क्योंकि बाहर फिटनेस का कॉन्टेस्ट जो है वो और एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो मेरी तैयारी उसके लिए भी है। क्वेश्चन आंसर्स राउंड जो वहाँ पे जिसमें मैं जज किया आता है, बॉडी लैंग्वेज हो गया, पॉस्चर हो गया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे परखी जाती है। सर एक सवाल, जी न्यू जनरेशन के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? जी ज़रूर। न्यू जनरेशन के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि पहला तो अपनी लाइफस्टाइल सुधारें। बहुत लोग आजकल, जैसे हम काउच पोटैटो कहते हैं, अब इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, हम टीवी के सामने लेकर बैठ जाते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने लाइफ में फ़िटनेस का एक रिजीम बनाना चाहिए, अपने डाइट पर ध्यान देना चाहिए। कोई नहीं कह रहा आपको कि आप उबले हुए चीज़ें ही खाओ, आप कम मसाले वाले खाओ, जितना आप कर सकते हो उतना ही करो। ज़रूरी नहीं हर किसी की 6 पैक एब्स रहे, मैं यही मानता हूँ। आप बस फिट रहने पे ध्यान दें। और दूसरी बात जो पर्सनल लाइफ में है, मेहनत का साथ मत छोड़ें। एक ना एक दिन मेहनत आपका साथ ज़रूर देगा, और उससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। सर आगे आप जो स्पेशल डाइट्स जो ले रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ज़रूर। स्पेशल डाइट जो है, हमारे जो ट्रेनर है बहुत हिटलर है, तो वो मुझे अब जो मैं चाहूँगा वो खाने नहीं देंगे। तो बेसिकली उसमें बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, मसाला और कम हो जाएगा। और जो कार्ब्स जो हम कहते हैं, वो कार्ब्स हमें तब लिया जाता है जब हम बल्क पे होते हैं। तो अब कार्ब्स बिल्कुल कट हो जाएंगे मेरे, कैलोरी डेफिसिट डाइट रहेगी। और जो वर्कआउट रहेगा वो मुझे लिटरली थका देने वाली वर्कआउट रहेगी, जिसमें कार्डियो वगैरह ज़्यादा रहेंगे, क्रॉसफिट चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, वेट ट्रेनिंग कम रहेगा। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी, फ्यूचर प्लानिंग मेरी यही है कि फ़िलहाल तो जो किताब मैंने जीता है इसको बाहर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं। जैसे कि आप सबको पता है मेरा नाम सोमनाथ है, तो मेरा सोमनाथ शिव भगवान का एक और नाम है। जैसे हम जानते हैं शिव भगवान की तीसरी आँख है, तो फ़िलहाल मेरी तीसरी आँख से मैं वो किताब बाहर रिप्रेजेंट करने को देख रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रुकना है। रुकना तो नहीं है मुझे, मैं गिर सकता हूँ, मैं हार सकता हूँ, हार मान नहीं सकता। तो डेफ़िनेटली बाहर जाके अपने कंट्री को प्राउड फील कराना है और वो झंडा लेकर वापस आना, और वहाँ जाके ज़ोर से कहना सोमनाथ गोस्वामी इंडिया। वर्कआउट कितने आवर्स करते हैं? जी, वर्कआउट 1-1.5 आवर्स तक चलता है। अगर जिम खाली रहता है और मेरे कोई दोस्त नहीं रहते हैं, दोस्त रहने से हम बात ज़्यादा करते हैं, तो वो 1 आवर में वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। अगर कभी दोस्त रहा, किसी के साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम वेट करते हैं, तो मे बी 1.5 आवर्स 2 आवर्स हमारा वर्कआउट चलता है। आपको इस फील्ड में आने की वजह क्या? जी, मैं हालांकि स्पोर्ट्स भी है, आप जी, स्पोर्ट्स जी। में भी ज्वाइन कर सकते जी, जी, हैं, जी। बॉडी बिल्डिंग में भी जा सकते हैं। जी, जी, आप जी। मॉडलिंग चूज़ क्यों किया? जी, जैसे कि आपने मेंशन किया स्पोर्ट्स में, तो मैंने अपने एकेडमी, मेरे होम टाउन के लिए झारखंड क्रिकेट एकेडमी के लिए भी क्रिकेट खेला हुआ है, क्लब क्रिकेट खेला है। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी क्रिकेट खेला है मैंने, ऑफिस के लिए भी खेलता था। बट कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हमारा जो किस्मत है वो कुछ और लिखता है और हम कुछ और सोचते हैं, तो वो जो लिखता है वही होता है। तो बॉडी बिल्डिंग के भी एक शो में मैं गया था, बट वहाँ पे मैंने देखा कि वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। वो भी एक चीज़ है, वो भी एक चीज़ है, वही एक चीज़ नहीं है। तो मॉडलिंग में बहुत सारे आपके लिए चीज़ें खुल जाती हैं, जैसे कि अब आप एक्ट कर सकते हो, आप चीज़ें एंडोर्स कर सकते हो। एक्टर भी फिटनेस ब्रांड्स एंडोर्स कर सकता है, बॉडी बिल्डर भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता। हालांकि मैं रिस्पेक्ट सारे स्पोर्ट्स को करता हूँ, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर बनना मामूली बात नहीं होती है। मैंने देखा है, मेरे खुद के दोस्त भी हैं जो अब बॉडी बिल्डिंग में प्रॉपर्ली घुस रहे हैं, उनकी लाइफ में एक अलग ही स्ट्रगल रहता है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ एंड मे बी इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई रिस्पेक्ट दैट। और फिलहाल मैं ये फिटनेस वाली जर्नी कंटिन्यू करना चाहता हूँ।
सर एक्चुअली आप प्रॉपर कहाँ के हैं और तेलंगाना की आवाम आपको कितना सपोर्ट कर रही है? जी, प्रॉपर बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं झारखंड जमशेदपुर का हूँ और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। और जैसे कि मैंने कहा, हैदराबाद आना मेरा 6 साल पहले हुआ था नौकरी के सिलसिले में, और अभी भी मैं यहीं हूँ। और तेलंगाना की आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुझे यहाँ पे सराहा गया है, मुझे प्यार दिया गया है, जो इज़्ज़त दी गई है, मेरे शब्द कम पड़ेंगे अगर मैं थैंक्स बताने की कोशिश करूँ आपको। मैं कोशिश यही करता हूँ कि थैंक्स के बजाय मैं वही थैंक्स को मेहनत में इस्तेमाल करूँ, और बाहर जाऊँ तो लोग एक नाम से पहचाने कि ये लड़का हमारा तेलंगाना से है, ये हमारे तेलंगाना को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब इट हैज़ बीन अनकंडीशनल लव, जैसे बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव मिला है मुझे तेलंगाना से। और इतना मज़ा आया मुझे यहाँ पे, मतलब एकदम मियाँ भाई बना दिया है मुझे यहाँ पे लोगों ने, बिल्कुल मियाँ भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही रही है कि मेरे को कभी बाहर वाला ऐसी फीलिंग नहीं है कि मैं बाहर से आया हूँ, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। चाहे मेरे दोस्त कहिए, मेरे साथ काम करने वाले कहिए, चाहे फैशन इंडस्ट्री वाले कहिए, उन्होंने तो मुझे बहुत इज़्ज़त दी है मुझे शोज़ में। आप यहाँ ये मुकाम तक पहुँचे हैं जी, आपको किस का फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स को? जी, इस मुकाम तक पहुँचने में आई थिंक सबसे पहला जो दिक्कत था वो था खुद पे भरोसा दिखाना। क्योंकि कुछ साल पहले जो पर्सनैलिटी थी, आई डोंट थिंक मतलब वो पर्सनैलिटी लेके मैं आगे बढ़ पाता। और इस फील्ड की जो सबसे बड़ी बात है, यू आर अ फेस, आपके चेहरे पे, आपके पर्सनैलिटी पे कोई क्यों भरोसा दिखाए, कोई ब्रांड क्यों भरोसा दिखाए, कोई शो वाला क्यों भरोसा दिखाए। आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी स्किन टोन डल है, आपको गोरा होना है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी स्किन को रेडिएंट बनाना पड़ता है। रेडिएंट बनना और गोरा बनना दोनों बहुत डिफरेंट है। मैंने हमेशा यही प्रमोट करा है, हमेशा यही कहा है, आप मोटे हो पतले हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़िट रहना चाहिए, आपकी रूटीन फ़िट होनी चाहिए, आपका एक स्किन रूटीन होना चाहिए, हेयर रूटीन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है गोरा क्रीम लगा के गोरा नहीं होना है, हमें फ्रेश दिखना है, हमें रेडिएंट दिखना है। जितना रेडिएंट आप, जितना फ्रेश आप दिखोगे, उतना लोग आपको पसंद ज़्यादा करेंगे। तो मेरा हमेशा से यही मैसेज रहा है। सर, आप जो बोले जी, आप यहाँ पर जॉब के लिए आए थे, जी, तो फिर ये फील्ड में आप जाने का क्या वजह है? जी, क्योंकि ये फील्ड देखिए, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बचपन से मेरा सपना था मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, बचपन से मेरा सपना था, ऐसा नहीं था। बचपन से मेरा एक ही सपना था, धोनी के बाद अगर कोई बने इंडिया का कैप्टन तो वो मैं बनना चाहता था। मुझे क्रिकेट इतना पसंद था, बट वो कहीं ना कहीं साथ छूटा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आज भी अगर इंडिया का मैच होता है तो मैं टीवी के सामने ही होता हूँ कोई भी हालात में। मगर कई बारी डेस्टिनी के कुछ अलग प्लान्स थे मेरे लिए। मॉडलिंग इस वजह से आया मैं, क्योंकि जब मैंने रोहित खंडेलवाल को मिस्टर वर्ल्ड जीतते हुए देखा और उसने इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट करा, तो मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं दिल को छू गई कि बाहर जाके पूरी दुनिया जानेगी आपको कि एक लड़का है जो इंडिया से है और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, पर्सनालिटी अच्छी है। वो कोई ऋतिक रोशन की तरह नहीं दिखता। मैं खुद को बहुत एवरेज लुकिंग लड़का मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ मैं ऋतिक रोशन नहीं हूँ दिखने में, बट जिस तरीके से मैं खुद को ग्रूम करके आगे आया हूँ, जिस तरीके से मैं खुद को कैरी करता हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, आई थिंक मैं चाहता हूँ लोग उसको सराहें। तो मेरा मेन रीज़न यही था मॉडलिंग में आने का, क्योंकि बहुत सालों तक लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। अब मेरी मेहनत रंग ला रही है कि लोग मुझे सुन भी नहीं रहे हैं, मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, मेरी रिजीम, मेरा रूटीन, बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा यही रीज़न था। डाइट में आप क्या ले रहे थे? जी, मेरे जो डाइट का जो प्लान है, जो हमारे ट्रेनर डिसाइड करके देते हैं, उसमें मैक्रोस एक चीज़ होती है, वो मुझे पर डे का हिट करना ज़रूरी होता है, वरना फिर बॉडी फटीग हिट कर जाती है। तो बॉडी को वो मैक्रोस देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उबले हुए ही खाना है, आपको रिस्ट्रिक्ट करके खाना है। आपको चेक करना है कि आप पूरे दिन में कितना मसाला खाना खा रहे हो, कितना बाहर का खाना। जंक फूड्स तो आई डोंट टच जंक फूड्स। जब चीट डे होता है उसी दिन मैं थोड़ा बहुत जंक फूड खाता हूँ, और जो वर्कआउट रूटीन रहती है वो थोड़ी लंबी रहती है, ताकि बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सके, स्वेट ज़्यादा निकले, तभी आप रिप्ड ज़्यादा दिख सकते हो। ये जो आप डाइट चार्ट अभी बताएं, जी ये डाइटिशियन से लिए आप या आपको अप्रोच आप? जी, तो जैसे कि मैंने कहा, जो हमारे दोस्त थे जिन्होंने 5.5 साल पहले मुझे मेरे ऑफिस के जिम में देख के कहा था, अब वो मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, वो भी हैदराबाद से ही हैं और यहाँ के लोकल है। तो वही मेरा डाइट प्लान देखते हैं, वही मेरा वर्कआउट रूटीन देते हैं। 4-4 वीक हम उसको बदलते रहते हैं, क्योंकि 4 वीक के बाद बॉडी को आदत हो जाती है कि हमें यही खाना आने वाला, हम यही ट्रेन करने वाले। हर 4 वीक को वो चीज़ को बदलते रहते हैं। हम इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉक द मसल। मसल को कभी इस चीज़ की आदत नहीं लगनी चाहिए कि मुझे क्या आने वाला है। थैंक यू।